हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो चैप्टर है अपना, उस चैप्टर्स के जितने भी पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं लगातार, ठीक है। हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और यू बिलीव कि आपके क्वेश्चंस बोर्ड के इसी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक। और या तो सेम यही क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर करा है इस वीडियो में। सारे पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इसमें कर रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए क्विक रिवीजन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद 40 to 45 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें पूरी तरह से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके फिर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। हम समझ लेंगे, शॉर्ट में समझेंगे बिल्कुल, और फिर क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। बेसिकली दिस सेशन इज फॉर द पीवाईक्यूज। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है आपका, देखो हमें ये क्लियर है कि सर जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन वेरिएबल एक्स, किसी वेरिएबल एक्स में आपका जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है उसकी जनरल फॉर्मेट होती है, जो जेनेरिक फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक। ये आपको पता है पहले से। अगर पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से लिखा हुआ है, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आप जानते थे, इसको आपने सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ रखा है पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर, है ना। और इसे क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों होता है, जब इसकी डिग्री 2 होती है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 2। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है। अब जैसे ही मैं इस पॉलिनोमियल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी को 0 के इक्वल कर देता हूँ, इट बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्लियर है, जिसमें लिखा इसकी डेफिनेशन होती है कि ए जिसमें 0 नहीं होता, क्योंकि आप ए को 0 कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म को 0 कर देंगे, और एक्स स्क्वायर की टर्म को 0 कर देंगे तो डिग्री 2 रह नहीं जाएगी, करेक्ट। ये पूरा 0 हो जाएगा, डिग्री 2 नहीं रहेगी तो क्वाड्रेटिक ये बनेगी नहीं, करेक्ट। इसलिए ए हमारा 0 नहीं होता, और ए बी सी जो नंबर लिखे हैं ये सारे एक रियल नंबर है, ये सारे एक रियल नंबर है। तो आपको समझ में आ गया बच्चा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इस पॉलिनोमियल को हम 0 को इक्वल कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो जिसमें ए आपका 0 नहीं होता एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, ठीक। ये आपकी होगी बेसिक डेफिनेशन। पहला क्वेश्चन इस पर यही आता है कि आपको पहचानना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे भी हो सकते हैं, जैसे सपोज 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेसिकली आप अगर इस तरह की क्वेश्चन आती है आप तुरंत कह देंगे, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म में है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैच कर रही है, तो इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। सपोज इस तरह से आती है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो बेटा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हालांकि ये अपने जनरल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको ये पहचानना है कि डिग्री 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिग्री 2। अगर डिग्री 2 है तो फिर वो क्वाड्रेटिक है। आपके तीनों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में हो या ना हो, है ना। जैसे कुछ और भी एग्जांपल ले लो, कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। भाई इसमें भी सी वाला टर्म नहीं है ना, पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे भी मिल सकती है आपको 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो अगर जनरल फॉर्म में नहीं भी रहती है तब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पर पावर क्या होनी चाहिए, आपकी x की हाईएस्ट पावर आपकी 2 होनी चाहिए, करेक्ट। तो आप क्वाड्रेटिक बोलेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे या ना रहे, गॉट इट। तो पहला क्वेश्चन जो आता है उससे आप सॉल्व कर लेंगे, वो किस फॉर्मेट का होगा कि चेक वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको क्या चेक करना होगा, पावर 2। अगर पावर 2 है तो आप बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पावर 2 नहीं है तो आप बोलेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो इसमें पढ़ना है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये क्लियर हो गया, कैसे पहचानना वो क्लियर हो गया। आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट
कि कोई भी आपकी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर, या इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं कहता हूँ कि x इक्वल्स टू 4 इसमें आप पुट करिए, जहाँ जहाँ x है इक्वल्स टू 0, ठीक है, अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। x इक्वल्स टू 4 आप इसमें जहाँ पर x है वहाँ पुट कर दीजिए, तो यू विल पुट x इक्वल्स टू 4, x equals to 4, in the place of x you will write 4, then 4 square minus 4 minus 12, 4 4 ja 16 minus 4 minus 12, then equals to 16 minus 4 और ये 12 ऐड हो जाएगा 16, 16 minus 16 0। कुछ बात समझ में आई? आपने जैसे x इक्वल्स टू 4 इस पॉलिनोमियल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS पार्ट में रख दिया, वैसे ही LHS पार्ट का आंसर क्या आ गया, 0, मतलब इक्वल्स टू RHS। मेरी बात को समझ में आई? इसका मतलब इस x इक्वल्स टू 4 इज अ क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है, या हम बोले रूट ऑफ रूट और सॉल्यूशन बोथ आर सेम थिंग। इसी को हम 4 को बोलते हैं सॉल्यूशन, और इसी 4 को हम क्या बोलते हैं, इसी 4 को हम क्या बोलते हैं, रूट, ठीक है। रूट और सॉल्यूशन दोनों। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आप ये बात ध्यान देंगे कि सर आपके 2 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, 2। जैसे x इक्वल्स टू 4 मैंने रखा, आप इसी इक्वेशन में एक बार x इक्वल्स टू -3 रख के देखिए। आप -3 रखेंगे, यू विल सी सर -3 स्क्वायर एंड -3 -12, तो आप देखेंगे सर 3 3 is 9 एंड +3 -12, करेक्ट। तो देन यू आर गेटिंग 9 and 3 12 एंड 12 minus 12 is 0, इसमें भी 0 आ गया। तो ऑलवेज यू मस्ट सी दैट कि ऑलवेज यू विल सी दैट, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। देन सी, देन 12 minus 12 is 0। तो आपने ये देखा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, 2 x की ऐसी वैल्यू है जो LHS पार्ट को 0 कर रही है। इट मीन्स दैट इट हैज 2 सॉल्यूशन एंड 2 रूट्स, करेक्ट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं और उसके 2 रूट होते हैं। रूट एंड सॉल्यूशन बोथ आर सेम थिंग, ठीक। तो इन जनरल, तो फर्स्ट लाइन जो इसमें लिखी हुई है, इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन इफ, देखो x इक्वल्स टू अल्फा आपका रूट कहा जाएगा अगर आप इस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जहाँ जहाँ x है वहाँ अल्फा रखते हैं, a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो इस केस में x इक्वल्स टू अल्फा इज रूट ऑफ द इक्वेशन, गॉट इट। एंड x इक्वल्स टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई यही सॉल्यूशन भी है क्योंकि ये अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, जैसा कि मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया। And note that the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the root of the quadratic equation are same। आप ये भी समझ लो कि भाई अगर x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं या सॉल्यूशन है, तो अगर ये इक्वेशन ना हो कि पॉलिनोमियल होता x -12, इस तरह सिर्फ इतना, पॉलिनोमियल कैसे होगा, जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो x स्क्वायर -x -12 अगर ये एक पॉलिनोमियल है, तो इस केस में x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -3, ये जो 2 सॉल्यूशन आपके आए हैं इक्वेशन के, ये पॉलिनोमियल के जीरोस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है। 4 and 3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं, और रूट्स किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, हालांकि दोनों सेम होते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने मूव करते हैं। आप समझ गए सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपने क्या समझा, सबसे पहले आपने ये समझा पहली स्लाइड में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से होती है, कैसे दिखाई पड़ती है, क्या उसका एक्सप्रेशन होता है, ठीक। अगली स्लाइड में आपने ये समझा कि सॉल्यूशन उसका क्या होता है, किस तरह से सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, रूट किसे बोलते हैं, करेक्ट है ना। अब आप देखेंगे कि सर किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। फाइंड करने का कितने तरीके हैं, हमारे पास 2 मेथड है बेटा। फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड सेकंड मेथड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो पहली मेथड क्या होगी आपकी, फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। देखो आपने क्या करा, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -3, ये दो वैल्यूज आपने डायरेक्टली पुट करी थी और ये 0 हो गया था। बट यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये 4 और -3 आपको मिला कहाँ से। तो ये जो 4 और 3 हमें फाइंड करने का तरीका है, दैट इज
दैट वे इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम फाइंड करते हैं ये 4 और -3, मतलब ये सॉल्यूशन या रूट। रूट को हम कैसे फाइंड करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। और रूट को हम फाइंड करते हैं किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। दो मेथड हैं, दोनों मेथड से मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, x² + 8x + 16, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करके और इसके सॉल्यूशन या इसके रूट को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? देखिए x², आप सबसे पहले ये जो इसका c वाला टर्म है, c पर क्या है आपका 16, ठीक है, और a वाले टर्म पर मतलब इस प्लेस पर आपका क्या है 1, तो c और a को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 16 1 जा 16, तो आपका आ गया 16। इस 16 के लिए आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस 16 के लिए आपको दो नंबर ढूंढने हैं। सपोज मैं उन नंबर को बोल देता हूँ x एंड y, तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 16, और 16 के बगल में साइन क्या है? पॉजिटिव का। तो इन दोनों का सम, उन दोनों नंबर का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए b इज 8। करेक्ट, ये कंडीशन आप समझ गए। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करा? a और c को क्लियर लिख लिया और a c का मल्टीप्लाई कर लिया विच इज 16। अब 16 जब आपको मिल गया तो आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपके पास 16 आना चाहिए, ठीक है, और जिनका सम क्यों? क्योंकि ये 16 के बगल में प्लस है। अगर इस 16 के बगल में नेगेटिव साइन होता तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते जिनका सब्ट्रैक्शन 8 होता, जिनका क्या होता? -8 होता। क्योंकि 16 के बगल में प्लस है इसलिए हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 8 होना चाहिए। जिनका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। वेरी गुड। तो हमने, अब मैं ऐसे दो नंबर ढूंढने गया तो दैट नंबर आर 4, तो 4 + 4 हमारा 8 होगा एंड 4 × 4 हमारा 16 होगा, तो वो नंबर 4 और 4 है। बस अपना काम हो गया, यहीं तक इसमें समझना होता है। अब मैं क्या करूँगा, इस 8x को लिखूँगा 4 + 4 और x + 16 = 0। बात समझ गए? इस 8 को मैंने क्या लिखा? 4 + 4 और x आपका बाहर है +16 = 0। x² प्लस, अभी x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 4x + 16 = 0। पहले दो, अभी आपके पास चार टर्म हो गए। पहले दो टर्म में आप x कॉमन कर लेंगे, x + 4, और फिर ये प्लस वाला साइन लगाएंगे और इन दोनों टर्म में 4 कॉमन कर लेंगे। यू विल गेट x + 4 = 0। तो आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 4, क्योंकि देखो इन दोनों ही टर्म में फिर से x + 4 कॉमन है, तो x + 4 आपने कॉमन करना। यहाँ से क्या बच रहा है? x, और इस टर्म से बच रहा है आपका 4। तो आपके पास x + 4 दो फैक्टर आ गए। आपको दो फैक्टर मिल गए, दोनों फैक्टर लीनियर हैं आपके। अगर आपके ये दोनों फैक्टर लीनियर हैं, यू विल इक्वेट दीज टू फैक्टर्स सेपरेटली एंड फाइंड द रूट। x + 4 = 0 कर लेंगे और x = -4 कर लेंगे। और सिमिलरली इसके लिए हो गया। अब दूसरे वाले के लिए ऐसे ही करेंगे, x + 4 = 0 करेंगे और x = -4। तो आपके कितने रूट आए? दो रूट आए, -4 एंड -4। दिस मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन, अच्छा मेरी स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आई एम रिवाइजिंग दिस टॉपिक, नॉट टीचिंग, है ना। ये आपका टॉपिक मैं रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अभी क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करेंगे नाउ। अब आप क्या करेंगे? आपने फैक्टराइजेशन मेथड समझ लिया, किस तरह से रूट फाइंड करते हैं। दोनों रूट आपने फाइंड करके दिखा दिया कि हालांकि दोनों रूट सेम है यहाँ पे, बट दो रूट आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं थ्रू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। देखो आपके पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज गिवन बाय x = दिस फार्मूला। ये फार्मूला यूज करके डायरेक्टली यू कैन फाइंड द रूट्स। जैसे ये ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं, x² + 8x + 16 = 0। इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे a b c। भाई अगर इस वाले से हम अगर कंपैरिजन करें तो a की प्लेस पे क्या है? 1 है सर। b क्या है? b आपका 8 है। वेरी गुड। c आपका क्या है? c 16। एकदम सब बच्चे स्मार्ट हैं, देखो सारी चीज़ें समझ जा रहे हैं। a b c तीनों क्लियर हो गया। नाउ यू विल फाइंड दिस b² - 4ac। क्या फाइंड करेंगे आप? d, b² - 4ac। इसको d से, d हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। तो b² मीन्स 8 8 = 64, -4, a आपका 1 है, c आपका कितना है? 16 है। तो 64 - 64 विच इज 0। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। अब आप देखिए, अब रूट अगर निकालने जाएंगे तो रूट आर गिवन
बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। देखो माइनस बी मतलब -8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बीच में लिखा है देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी है सर, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 पुट करा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 1, देन x इक्वल्स टू -8 अपॉन 2 इंटू ए। बाकी का तो 0 हो गया ना, ये पार्ट तो पूरा आपका 0 हो गया। तो आपने देखा क्या कि सर -8 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, -4। आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया, -4। रूट कितने मिले, x इक्वल्स टू -4। आपको मालूम है यहाँ पर -4 मिल रहा है, तो दूसरा रूट भी आपका क्या होगा, x इक्वल्स टू -4, क्योंकि अगर आपका ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 हो जाता है तो इस केस में आपके एक रूट, दोनों ही सेम रूट होते हैं, -4 और -4, तो दोनों आपके दोनों रूट मिल गए। इस तरह से इजीली आप समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके भी डायरेक्टली हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट उसका रूट फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने अगले इस चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट है आपका नेचर ऑफ रूट्स। तो इस नेचर ऑफ रूट्स को अगर आप देखें तो नेचर ऑफ रूट्स के अंदर नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है कि आपने अभी अभी ये जो पिछला क्वेश्चन किया है जिसमें आपके पास गिवन था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है बच्चा, यही डिसाइड करता है कि आपका जो रूट है वो किस तरह का होगा, मतलब उसका नेचर क्या होगा। देखो बी स्क्वायर डी, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी बताया था, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझो, अभी अभी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया था पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा था। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी किसी क्वेश्चन में 0 से बड़ा भी आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। किसी क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव का भी आएगा। ठीक, तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे कि सर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा उस केस में देन द इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन के 2 रियल रूट होंगे और अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, 2 डिफरेंट आंसर मिलेंगे। -4 सेम मिले थे ना, सेम नहीं मिलेंगे, आपको 2 डिफरेंट आंसर मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट है कि दोनों रियल आंसर होंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, आपने देखा था वो इक्वेशन इस तरह से लिखी थी, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके 2 रूट होते हैं, एक तो प्लस वाला और एक आपका ये माइनस वाला। एक रूट ये, एक रूट ये, दोनों रूट अलग अलग हो गए। इस तरह से आप इक्वेशन में 2 रूट फाइंड करेंगे, एक पॉजिटिव वाला, दूसरा नेगेटिव वाला, और दोनों रूट अलग अलग होंगे और दोनों रियल होंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब। इस तरह से सेकेंड केस में आपको क्या होगा, नेचर ऑफ रूट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो बहुत ध्यान से सुनना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देन द इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो इक्वेशन की पहली बात है कि रूट निकालने जाओगे तो 2 के दोनों रूट क्या होंगे, आपके सेम होंगे, इक्वल होंगे, जैसे -4 भी मिला था। दोनों रूट सेम होंगे और दूसरी चीज़ क्या होगी, रियल होंगे। और दोनों रूट की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू -b/2a -b/2a, क्योंकि भाई ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, और जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो बच क्या रहा है, -b/2a। तो -b/2a 2 होंगे, दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। द थर्ड केस इज व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब b स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 होगा बेटा, तो इस केस में द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। इक्वेशन का कोई रियल रूट होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा, मतलब रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा समझो इस बात को, क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाएगा, सपोज मान लो आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है -16, क्या आ रही है, -16, तो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac -16 आ गया। ठीक है, बाहर मान लो कुछ भी इस तरह से +-2/2 लिखा हुआ है। तो जो ये -16 है ना बेटा, ये अंडर रूट में नेगेटिव अगर कोई नंबर होता है तो उसका कुछ भी रियल नंबर में आंसर नहीं होता है। ठीक, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। जब इसका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर इस पूरी एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं आएगा। और जब पूरी एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं आएगा तो यू शुड नो दैट कि सर कोई भी रूट की वैल्यू नहीं आएगी, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। गॉट इट? ये हो गया नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट। अब हम मूव करेंगे अपने, जो हमने आपसे कहा था
कि कॉन्सेप्ट्स हमने पूरे रिवाइज कर लिए इस चैप्टर के। बेसिकली 4 चीज़ थी। सबसे पहले आपको यू हैव टू फाइंड आउट सर वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे, डिग्री 2 देखेंगे, डिग्री 2 रहती है सर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। दूसरा टॉपिक हमने देखा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को समझा हमने क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन समझने के बाद फिर हमने मूव करा कि सर हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को भी हमने समझा और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को भी समझे, ठीक है। नाउ वी आर देन आफ्टर वी मूव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द रूट, और वी अंडरस्टूड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने नेचर भी समझ लिया। अब हम वी आर नाउ मूविंग फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन विच वी कैन से इट इज सबके सब वो क्या है आपके PYQs हैं, PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं। तो यू मस्ट वॉच ऑल दीज क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। और मैं तो ये कहूँगा कि यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं और देन यू विल मूव टू सी द सॉल्यूशन आफ्टर दैट। एक बार आप उसे चेक करने के बाद कि आप कर लेते हैं कि नहीं, फिर ही आप सॉल्यूशन में मूव करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सी, लेट द p be a prime number and the quadratic equation having its root as factor of p is। इनमें से ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें से ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर आपके पहले तो आपको दिया गया है p एक प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से है उसके जो रूट हैं वो p के फैक्टर हैं, p के क्या है, फैक्टर हैं। देखो अगर कोई प्राइम नंबर है p और p का फैक्टर जो होता है, फैक्टर ऑफ p क्या होगा, प्राइम नंबर का फैक्टर होता है सर वो नंबर और 1, ठीक है, p इंटू 1। और ये p एंड 1 बोथ आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों रूट हैं। तो सपोज एक रूट हो गया फर्स्ट रूट x इक्वल्स टू p और सेकंड रूट x इक्वल्स टू 1, ये दोनों रूट हो गए। तो अब आपको मैंने इक्वेशन के रूट दे दिए। नाउ यू हैव टू राइट द इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन लिखनी है, मैंने रूट बता दिया ना, x इक्वल्स टू p ये भी रूट है, x इक्वल्स टू 1 ये भी रूट है। अब इस रूट से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए और ढूंढिए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से सही है, इन चारों में से कौन सी सही है। तो अब आपको क्या करना है, सर ये रूट दिया है ना, तो बेसिक फॉर्मूला याद रखो किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है अगर हमें रूट मालूम होता है। अगर बच्चा हमें रूट पता होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस बीच में होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मीन्स p प्लस 1 सर, p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स सर p इंटू 1 इक्वल्स टू 0। देन सर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में p प्लस 1 एक्स प्लस p इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव p प्लस 1 एक्स प्लस p, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसे जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करके। दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी आपका है और बोर्ड में आया हुआ है। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपकी जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड वाली जर्नल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन इज आस्किंग हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट। इसके पहली बात तो रियल है और इक्वल रूट है, ध्यान देना। रियल और इक्वल कब होता है, रियल और इक्वल तब होता है सर जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तब रूट आपके रियल और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो आप c की वैल्यू बता दो, क्या बता दो, c की वैल्यू। तो क्लियर है सर, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, हमारे पास इक्वेशन यही है, स्टैंडर्ड वाली ही है, इसके अलावा वैल्यू तो रिप्लेस करनी नहीं है। b स्क्वायर माइनस 4ac ये इसी से आप c की वैल्यू निकाल दो। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac एंड c इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4a। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस 4a को उधर भेज दिया, b स्क्वायर बाई 4a, तो ये आपकी c की वैल्यू हो गई, b स्क्वायर बाई 4a, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, p क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लिख लेते हैं उसे, एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और p जो है इसका क्या है, रूट है। तो p इसका रूट है तो इसका मतलब सर x इक्वल्स टू p जैसे ही मैं रखूंगा ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, हमने ऐसा पढ़ा है सर।
कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, रूट होता है, उसको जब एलएचएस पार्ट में रखा जाता है तो वो पार्ट पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, मैं एक्स की प्लेस पर पी रख देता हूँ, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू ब्रेकेट और एक्स की प्लेस पे पी प्लस के इक्वल्स टू, इसका आना चाहिए जीरो। पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इस पी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस पी क्यू प्लस के इक्वल्स टू जीरो। ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर हो गया कैंसिल, देन के इक्वल्स टू पी क्यू। भाई ये जो पी क्यू नेगेटिव का है उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो के की वैल्यू पी क्यू आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following quadratic equation has sum of its root as 4? इसमें से कौन सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट का जो सम है वो 4 है। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आपने पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी बाई ए। ये आप समझ के रखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो फिर उसके जो रूट का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट का सम क्या है, सम ऑफ इट्स रूट एज 4, उसका 4 है। तो आप चेक कर लो, ये माइनस बी बाई ए निकालो, जिसका माइनस बी बाई ए 4 है वही इक्वेशन सही है। तो भाई पहले वाले में चेक करने जाएंगे, माइनस बी बाई ए नेगेटिव 4/2, तो देखो माइनस माइनस प्लस 4/2, 2 2 4, 2 आ रहा है, पहली वाली तो नहीं है। दूसरी वाली चेक करते हैं, दूसरी वाली देखो माइनस बी, तो माइनस बी मतलब 4/a, इसका a कितना है, दूसरी वाली का b का a है -1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ 4, करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। भाई इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट का सम 4 है, तो भाई रूट का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हमने सबका माइनस बी बाई ए कैलकुलेट करके चेक करा और जिसका सर 4 आएगा वही आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी के अंदर क्या आ गया, 4 आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट x equals to 0.3 is a root of the equation, is a x equals to, एक मिनट, माइक अपना कहाँ है भाई, माइक तो अंदर चला गया है, माइक। ठीक है, तो x equals to 0.3 is a root of quadratic equation x स्क्वायर माइनस 0.9 के इक्वल्स टू 0। तो ये इसका रूट है, रूट का मतलब सॉल्यूशन है, तो इस वैल्यू को रख दो, इस वैल्यू को रखो 0.3 स्क्वायर माइनस 0.9 इंटू के इक्वल्स टू 0, इसको 0 आना चाहिए। तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09, 3 3 9, 0.9 इक्वल्स टू के इक्वल्स 0। इस 0.9 के को आप RHS में भेज दो, 0.09 सेंड करोगे तो 0.09 के, तो उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू ये 0.9 डिवाइड में जाएगा, 0.09 डिवाइड बाई 0.9। तो फिर यहाँ से यहाँ एक 0 बढ़ा के डेसिमल कैंसिल कर सकते हो, 9/90 एंड 1/10, 0.1 इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटा। सबसे पहले से हमें क्या देखनी है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसका डिग्री 2 नहीं है, डिग्री क्या है, 2 नहीं है। जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 नहीं होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो डिग्री 2 किसकी किसकी है, पहले वाले की डिग्री 2 सर डेफिनेटली आएगी, x-2 होल स्क्वायर है तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी होगा, पहला वाला तो पॉलिनोमियल है। दूसरे वाले को चेक कर ले सर, ये एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ऐड हो जाएगा 2x², ये भी है सर। तीसरे वाले को चेक करते हैं, तीसरा वाला सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा ओपन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x² बनना है, यहाँ भी x² बनना है, यहाँ भी x² बनना है। ठीक है, इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। √2x प्लस √3 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस x² इक्वल्स टू -3x² -5। मैं इस इक्वेशन को ओपन करके इसलिए चेक कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं जानता हूँ ये नहीं है, लेकिन आप भी समझें कि जो चीज़ दिखती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर बनेगा ही, तो इसका मतलब हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। पर देखो कैसे ये नहीं है। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 2x² a² प्लस b का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया इसमें, प्लस ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब आप देखो ये 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे 3x स्क्वायर, ठीक। यहाँ से आपको +3 प्लस ये देखो हाँ इस ये +3 आपका ऐसे लिखा गया, इस टर्म से आपको क्या मिलेगा इतने से, इसमें से मिलेगा सर 2√6x, 3 2 जा 6, 2√6x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब देखो ये 3x स्क्वायर और ये 3x कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब हो गई। समझे बात को? इस तरह से जो चीज़ दिखता है वो चीज़ हमेशा होता नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और इस सब क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि सर ये वाली क्वेश्चन आपकी है नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल 2 थी वो तो गायब हो गई ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 हैज़, इसके कितने रूट है बेटा? 4 रूट, 2 रूट, एक भी रूट नहीं, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स। इसके एक रियल रूट है कि रियल रूट ही नहीं है कि 2 है कि 4 है, चेक करो। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को ब्रेक करता हूँ तो व्हाट यू आर गेटिंग इज हियर तो यहाँ से इस इक्वेशन को ब्रेक करने पर मुझे ये मिल रहा है सी, हाँ देखो ए स्क्वायर तो पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मीन्स 2x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। मेरा लैपटॉप चार्जिंग में लगाना होगा। हाँ तो अभी बज रहे हैं 10:30 है ना, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अपने पास, वी विल कंप्लीट दिस वीडियो। ए स्क्वायर करा एक्स पावर 4 हुआ, बी स्क्वायर प्लस 2ab करा माइनस एक्स स्क्वायर करा इक्वल्स टू कितना हो गया 0, तो यहाँ 0 रखा, 9 कहाँ से आ गया 0 होगा। अब देखो ये एक्स पावर 4 है प्लस 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देन सर एक्स पावर 4 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन आपका कोई भी नंबर रखने पर इसका LHS पार्ट 0 हो सकता है? x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की XYZ किसी भी वैल्यू के लिए क्या इसका x पावर 4 एक्स स्क्वायर और 1 0 होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू रख लो चाहे नेगेटिव वैल्यू रख लो, दोनों ही केस में सिर्फ ये ऐड होगा। क्यों ऐड होगा भाई? x पावर 4 आपको पॉजिटिव नंबर देगा, एक्स स्क्वायर भी आपको क्या देगा? पॉजिटिव नंबर देगा। कुछ भी रखोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो भाई प्लस भी लगा हुआ है, तो तीनों बार बार ऐड ही तो होंगे, किसी भी नंबर के लिए 0 होंगे ही नहीं कभी भी। और जब 0 होंगे ही नहीं तो किसी भी नंबर x का कोई भी ऐसा x है ही नहीं जिस पर ये 0 होगा। और जब बेटा ये किसी भी x के लिए 0 नहीं होगा तो कहाँ से सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? तो x की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब नो रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नो रियल रूट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बस एनर्जी को बनाए रखो और क्वेश्चंस को देखते चलो। वेरी गुड क्वेश्चंस आर देयर, आप खुद ही समझ रहे होगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 3। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट का सम 3 है? रूट का सम मतलब सर सम ऑफ रूट क्या होता है? सम अभी क्वेश्चन किया, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है। किसके माइनस बी बाई ए की वैल्यू 3 है, ये चेक करना है। पहला वाला होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा वाला होगा क्या? हाँ बिल्कुल सर, चेक करके देखते हैं। बी की वैल्यू 3 है तो माइनस बी की जगह पे 3 रखा। ए की वैल्यू कितनी है? -1 है इस इक्वेशन में, बी वाले में -1 रखा। माइनस माइनस कैंसिल कितना आ गया? 3। इसका मतलब है कि सम ऑफ रूट 3 होने वाली इक्वेशन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अच्छा, MCQ हमारा खत्म होता हुआ और हम अब मूव करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चंस। देखो MCQ भी सब 1 मार्क्स के थे और सारे इंपॉर्टेंट थे, इसी पे आएंगे क्वेश्चन। अब हम मूव कर रहे हैं छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क 2 मार्क के लिए आते हैं, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो, CBSE ICSE, सबके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। एंड नाउ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमको क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, पॉलिनोमियल जिसने पढ़ रखा है उसको मालूम होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं। सपोज लेट मी सी दैट कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, एक रूट अल्फ़ा है दूसरा रूट आपका क्या है बीटा है, तो हम उस सम ऑफ रूट निकालेंगे विच इज़ माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए, वी मस्ट नो दिस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, इनके रूट को जोड़ेंगे तो हमें बी बाई ए मिलेगा, ठीक है। माइनस बी इज़ -9, क्लियरली देख सकते हैं, ए इज़ 2, कंपेयर करके ए 2 है आपका, तो माइनस माइनस प्लस 9/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या है 9/2। देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट्स इज 9/2 एंड अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने जाएंगे तो हमें क्या निकालना है, सी बाई ए, सी क्या है आपका 4, ए क्या है आपका 2, 2 2 ज़ा 4, अल्फा इंटू बीटा इज 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2 एंड सम ऑफ रूट इज 9/2, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, इसी का जो बी पार्ट है, बी पार्ट इज सेइंग दैट find the discriminant of the quadratic equation 4x square minus 5 equals to 0 and hence comment on the nature of the root of the equation। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का मतलब होता है वी वांट टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac रिप्रेजेंटेड बाई डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर मतलब सर इसमें जब बी ढूंढने जाएंगे तो इसमें बी है ही नहीं, और जब इसमें बी नहीं है वी आर कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसके साथ इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ये फाइंड करेंगे कि बी वाला टर्म तो है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब है कि बी है हमारा 0, बी है हमारा 0, 0 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए इज़ 4, क्लियरली यू कैन सी, एंड सी इज़ -5, सी इज़ -5, तो यहाँ से नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 एंड 16 5 जा 80 ग्रेटर देन 0। जो डी की वैल्यू आ रही है आपकी 80 आ रही है, जो कि आपकी 0 से बड़ी है, इसका मतलब इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके 2 अलग अलग और रियल रूट होंगे क्योंकि इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ी है, गॉट इट। और इसमें क्या करना था, और एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट, तो नेचर हमने डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड कर लिया और उसके रूट के नेचर पे भी कमेंट कर लिया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप पहली वाली तो देखेंगे सर, x - 4 होल क्यूब प्लस 20 इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x, इस तरह से जो हुई है, तो भाई जो एक बार में देखेगा ना बेटा वो तुरंत बोलेगा सर ये तो है ही नहीं, क्योंकि इस पर पावर 3 है। लेकिन मैंने हमेशा कह के रखा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट, तो उसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके एक बार चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर देखूंगा a - b होल क्यूब है, तो a - b होल क्यूब का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मीन्स 12x माइनस a माइनस b प्लस 20 इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x। देखो ये x क्यूब और ये x क्यूब हो गया कैंसिल, माइनस 64 माइनस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इस 12x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर 4 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 4 जा 48x और प्लस 20 इक्वल्स टू 2x। आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर 2 है, अब ये कहीं कैंसिल होगी नहीं, और ये x वाला और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हालांकि देखने में नहीं लग रही थी पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखा ना, इसलिए कहता हूँ कि भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड वाला देख लो, ये वाला, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहली बात तो इसका x स्क्वायर वाला टर्म किधर है, नीचे है। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, बिल्कुल ये ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
क्योंकि जब भी एक्स स्क्वायर नीचे हो जाता है डिनोमिनेटर में तो वो एक पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। और मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तब भी नहीं होने वाली। 2 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सी दिस इज अ क्यूबिक, है ना, इसका 0 है तो कोई मतलब नहीं है वैसे भी। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 रियल रूट्स। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स है। इक्वल रियल रूट्स है मतलब मैं इक्वेशन पे लिख लेता हूँ, px एंड x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वल रियल रूट का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज रूट इज 2 इक्वल रूट है इसलिए। तो यहाँ से पता तो चल नहीं रहा कि b क्या है a क्या है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने जाएंगे, px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल 0। भाई ये px का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से क्लियर है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वी आर गोइंग टू फाइंड, देन बी स्क्वायर मीन्स b की वैल्यू है माइनस 2p एंड a इज p एंड c इज 6। ये डेटा है, यहाँ से कंपेयर करके आपने लिख लिया। b स्क्वायर मीन्स 2p स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स p, c मीन्स 6 इक्वल्स टू 0। देन टू डू 4p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल्स टू 0। यू कैन टेक कॉमन 4p कॉमन हो सकता है, तो p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 4 6 24। देन p की वैल्यू है 0 एंड p इज 6। दो वैल्यूज़ यहाँ से मिल रही है। p अब यहाँ से 4p, भाई देखो 4p 0 को इक्वल करोगे तो p की वैल्यू 0 आ गई, एंड p माइनस 6 इक्वल टू 0 करोगे तो p की वैल्यू 6 आ गई। तो p की वैल्यू 0 और 6 दो वैल्यूज़ मिल रही हैं फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स, जिसमें इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका इस इक्वेशन का k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट जो है दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, लेट फर्स्ट रूट बी अल्फा देन सेकंड रूट बी 1 बाई एनएस अल्फा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो मतलब एक रूट अल्फा हुआ तो दूसरा रूट 1 बाई अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू c बाई ए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, एक रूट और दूसरे रूट, दोनों रूट का प्रोडक्ट जो है वो c बाई ए होता है। c बाई मीन्स 3 एंड a मीन्स k माइनस 1, k माइनस 1। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 1 इक्वल्स टू 3, k माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और k इक्वल्स टू 4। दिस इज आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन में मूव करते, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। एक रूट 2 है तो k बता दो, तो k एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। भाई एक रूट ही दे रहा है x इक्वल्स टू 2, इसका रूट है इक्वेशन का, तो k बता दो। सिंपल है, जहाँ x है वहाँ 2 रख दो। k इंटू 2 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 प्लस 8, 4k माइनस 14 टू 28 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्योंकि जब आप वैल्यू रख रहे होंगे तो इसका क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये x इक्वल्स टू रूट है। तो यहाँ से आपका आ गया 4k माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 8 20, 4k इक्वल्स टू 20 एंड k इक्वल्स टू 4 5 20, k इक्वल्स टू 5 इज द वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0 इक्वल रूट के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, यहाँ से बी ए बी सी फाइंड कर लेंगे और k की वैल्यू, बी स्क्वायर मीन्स 6k स्क्वायर, 6k होल स्क्वायर आपका बी स्क्वायर, क्योंकि बी यहाँ पे 6k है। कंपेयर करेंगे, ए आपका 9 है, 4 इंटू 9 एंड c is 4 इक्वल्स टू 0। देन 36k स्क्वायर माइनस 9 4 36 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं
36 के स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 4, 36 और ये 36 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हाँ, नेक्स्ट में के इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 एंड के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो के की वैल्यू कितनी हुई, प्लस का 2 और माइनस का 2, दो वैल्यूज़ आपके पास हैं के की। फॉर विच द इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट, इसके लिए इक्वेशन की क्या होगी, इक्वल रियल रूट होगी अगर के की वैल्यू +2 या -2 हुई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इफ द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट देन प्रूव दैट दिस। अगर इक्वेशन आपके इक्वल रूट रखती है, अगर ये इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे तो आप इसे प्रूव करिए। क्लियर है सर, अगर इक्वल रूट होंगे तो b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो b² मीन्स ये 2mc इज b, देन 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 + m², 1 + m² एंड c इज c² - a², c² - a², ये c की वैल्यू है इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यू कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट इजीली। देखो 4m² c² माइनस 4 का 4 यहाँ लिख लेंगे, इसे अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, c² - a², 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, c² - a² हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, इस m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m² c² प्लस माइनस माइनस m² a² इक्वल्स टू 0। देन 4m² c² माइनस, here you can write 4c² plus 4a² minus 4m² c² plus 4a² m² a², इस -4 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। देन देखो 4c² m² ये कैंसिल आउट हो गया। यू कैन सी हियर, यहाँ से आप ये 4c² को अगर RHS में सेंड करते हैं तो 4a² प्लस 4m² a² इक्वल्स टू, इस वाले टर्म को आपने उधर भेज दिया तो कितना हो गया 4c²। 4 कॉमन कर लेंगे और a² भी कॉमन कर सकते हैं, तो 1 + m² इक्वल्स टू 4c²। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, c² इक्वल्स टू a² 1 + m²। दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x + 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 5x - 3। इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d लिखना है, d की वैल्यू होती है b² - 4ac, इसकी वैल्यू बतानी है, करेक्ट। तो इसी की वैल्यू तभी बता पाएंगे हम जब abc से ठीक से लिख लेंगे और abc आ जाएगा तब। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x², इसका a + b होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू, ये 10x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10x - 3 2 = 6, ये 10x कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 25 प्लस का 6 इक्वल्स 0, ये 6 इधर ला लेंगे प्लस का हो जाएगा, x² प्लस 25 और 6 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 31 इक्वल्स टू 0। x² प्लस 31 ये आपकी वैल्यू हो गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से आप देखें b की वैल्यू इसमें 0 है, c की वैल्यू 31 है, a आपका 1 है, करेक्ट, क्योंकि b वाला टर्म है ही नहीं x वाला, तो b 0 हो जाएगा। तो 0² - 4, a की वैल्यू 31 है, c का वैल्यू 1 है, सॉरी a आपका 1 है और c आपका 31 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 × 4 4 3 = 12 -124 नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आपका है -124। इसका मतलब क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट बताना था हमने, डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। देखो 3ax² - 6x + 1 = 0, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ए की ऐसी क्या वैल्यू नहीं चाहिए सर, अगर रियल रूट नहीं है इसका मतलब एक बात क्लियर है कि जो b² - 4ac की वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी। वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 होगी, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 होगी, इट मीन्स दैट b का स्क्वायर करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू है 1, लेस देन 0। देन 36 - 12a लेस देन 0, 12a को इधर भेज देंगे, 36 12a, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 = 1, 12 3 = 36, a ग्रेटर देन 3। a की वैल्यू अगर 3 या 3 से ज़्यादा आती है, इन दैट केस वी से दैट दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, तो इक्वेशन की रियल रूट नहीं होंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। देखो डिस्टिंक्ट रियल रूट होने का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट रियल रूट होने का मतलब ये है कि आपको जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, इक्वेशन आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बी स्क्वायर करेंगे तो फोर फोर जा 16 माइनस फोर ए की वैल्यू 1 के की वैल्यू सी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 माइनस फोर के ग्रेटर देन जीरो, 16 ग्रेटर देन फोर के और फोर वन जा फोर, फोर फोर जा 16, के लेस देन फोर। के की वैल्यू अगर फोर से कम आती है इस केस में आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वेरी इजी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन, राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स एंड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ 10। ये भी कर लेंगे, इक्वल रूट वाला क्वेश्चन है, पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कर लिया है पहले भी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर इक्वल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जीरो को इक्वल कर देंगे और पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट को बोल रहा है कि रियल है। रूट क्या है? रियल है। रियल के दो मतलब होते हैं। रियल सर अगर रूट डिस्टिंक्ट होता है, क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है तब भी रियल होता है, और रूट अगर सेम होता है तब भी रियल होता है, दोनों ही केस में। तो हम ये बोलेंगे कि सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो दोनों होगी। क्यों? क्योंकि रूट अगर आपका डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, रूट आपका सेम है तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और दोनों ही केस में रूट आपका रियल होता है। ये डिस्टिंक्ट है या सेम है, इक्वल है, इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। क्वेश्चन इज सेइंग दैट ओनली दैट रूट इज रियल। तो रियल तो दोनों में होता है ना सर, डिस्टिंक्ट में भी होता है, सेम में भी होता है, इक्वल रूट में भी होता है। तो दोनों का केस अप्लाई कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बी का स्क्वायर मीन्स फोर का स्क्वायर, 16 माइनस फोर, ए मतलब 1, सी मतलब के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन 16 माइनस फोर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। फोर को उधर भेज देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर के, फोर से डिवाइड करेंगे, फोर फोर द 16, के की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू फोर आपकी आ रही है। यहाँ से क्लियर है कि फोर को डिवाइड करा तो फोर के पास लेस देन है, तो इसलिए फोर के बगल में लेस देन होगा। करेक्ट, तो इस स्टेटमेंट में फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, और हम यही बोल सकते हैं के इज लेस देन इक्वल्स टू फोर। भाई आपका चार के से बड़ा हो या के चार से छोटा हो, दोनों एक ही बात होती है। देन के की वैल्यू या तो फोर होनी चाहिए या फोर से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तब इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे? रियल रूट होंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड इक्वेशन इज दिस। लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन लिखता हूँ, के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन है। और इसमें कह रहे हैं कि इसका सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से 13/21 ज़्यादा है। तो अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूँ तो सम ऑफ रूट इज़ माइनस बी बाई ए मीन्स 11/k। माइनस बी करेंगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव बी तो पहले से ही माइनस 11 है, और माइनस बी बाई ए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये सम ऑफ रूट हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ सी बाई ए मीन्स k/23/k। ये चीज़ ज़्यादा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 13/21 एक्स्ट्रा है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये इक्वेशन बनाई है, और इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 11/k ऑलरेडी है ये, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसे इधर ला लें k-23 को, और इक्वल्स टू 13/21। k-23 LHS में आ गया नेगेटिव में, ये साइन नेगेटिव का है, इक्वल्स टू 13/21 RHS में ही है। के एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो 11 माइनस के प्लस 23 इक्वल्स टू 13/21। तो यहाँ देखेंगे 23 और 11 ऐड कर लेंगे, 34 माइनस के अपॉन के इक्वल्स टू 13/21। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 34 इंटू 21 माइनस 21k इक्वल्स टू 13k। करेक्ट, तो 34 इंटू 21 इक्वल्स टू, ये 21k को उधर ले लेते हैं, 13k प्लस 21k,
तो ये ऐड हो के जाएगा 34 के, और यहाँ पे 34 इंटू 21, 34 से 34 कैंसिल हो गया, के की वैल्यू आ गई 21। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यहाँ पर हमने क्या करा है, द सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज वॉट 13/21 ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा। ठीक, सम ऑफ द रूट इज मोर देन 13/21 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा यू कैन गेट -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप निकाल सकते हैं c/a। इसके अकॉर्डिंग हमने ये 11/k और ये लिख लिया है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x इक्वल्स टू -2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + x - 3a = 0 and x² + bx + b = 0, then find the value of a² into b। तो अगर भाई ax² + x - 3a = 0, एक इक्वेशन ये है, दूसरी है x² + bx + b = 0, दोनों के सोल्यूशन x = -2 से ही निकल कर आते हैं। मतलब x = -2 इसका भी सोल्यूशन है, उसका भी सोल्यूशन है, तो दोनों ही इक्वेशन में आप रख सकते हैं 2 -2 का स्क्वायर इंटू a प्लस -2x की प्लेस पर, और -3a = 0। तो यहाँ से हो गया 4 - 2a - 3a = 0। करेक्ट भाई, x = -2 लिखना है तो हमने -2 रख लिया, -2 हो गया इधर से आपका, और इधर से 2 2 ज़ा 4, 1 मिनट, 4a होगा और ये -2 है। तो ये 4a और 3a कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, a - 2 = 0 एंड a = 2। और सेकंड पार्ट में आप देखेंगे x = -2 रखेंगे, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन है -2, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -2b + b = 0, और 4 - b = 0, और b = 4। तो यहाँ से a और b आपको दोनों मिल गए। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - b। तो वैल्यू अगर निकालनी है a² इंटू b की, तो a² 2² और b 4 वो पहले से ही है, 4 × 4 = 16। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज -7, तो k की वैल्यू बता दो। बस ये तो इजी है ना, 7z² - kz - 28 = 0 है, और आपको z = -7 रख देना है और k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक, और फिर k पुट करके आपको इसको फैक्टराइज करके दूसरा रूट निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 5/2x² + 2/5 = 1 - 2x। इसे कर लो आप, तो इसे करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25x² + 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5 2 ज़ा 10 = 1 - 2x। इसका इसमें, इसका इसमें, और इसका आपस में, ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 - 20x, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20x, 25x² + 4, 20x को इधर ला लो, 25x² + 20x + 4 - 10 = 0, then 25x² + 20x - 6 = 0। This is the equation. Let me write the equation here. 25x² + 20x - 6 = 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इसे सॉल्व करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे ये a और c को, तो कितना आ जाएगा 150, क्योंकि 150 किसका मल्टीप्लाई 25, 6 × 150, तो 150 के फैक्टर चाहिए मुझे, और 20 आए सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे। तो इस केस में आपको क्या करना होगा भाई, फैक्टर तो मिलने वाला है नहीं यहाँ पर, आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b - 20 ± b² मीन्स 400 -4a एंड c नेगेटिव का, और अपॉन 2a मीन्स 2 × 25। ईजिली रूट निकल आएगा। x = -20 ± 400 + 600 डिवाइडेड बाई 50। भाई ये देखो 25 चौका 100, और 100 और 6 600, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से x = -20 ± 1000 हो जाएगा, तो 10√10 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसके अंदर 1000 हो जाएगा, 1000 का 100 का 10 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर, तो x = इसे हम इस लगते हैं -2 ± √10/5। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं 0 0 0 ये कैंसिल कर लूँ दोनों का, तो 2 √10,
तो यहाँ से दो वैल्यूज़ निकल के हमें आती हैं, एक्स की -2 प्लस रूट में 10/5 और अगली वैल्यू -2 माइनस रूट में 10/5। दो वैल्यूज़ आपकी, दो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन इसे भी ऐसे ही करेंगे, x² प्लस 5x माइनस a² प्लस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, इसे अगर सॉल्व करने आप जाओगे ना तो इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। उसके पहले आप इसमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हो तो आपको मालूम होता है -b सर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a चाहिए होता है सर हमें। तो हम b² माइनस 4ac यहाँ उलझाने से पहले ही इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। पहले तो b² माइनस 4ac निकालने जाएंगे सर, तो हमें पता है b² आपने 5 ले रखा है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 सर a रखा, a तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर c की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। c कितना है, नेगेटिव का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि c के साथ ये नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a² प्लस a माइनस 6। तो यहाँ से 25 प्लस 4a² प्लस 4a माइनस 24। तो बेटा यहाँ से फिर 4a² प्लस 4a और ये 25 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस का प्लस का आपका 1। तो बेसिकली ये है सर 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू जब आपने फाइंड किया तो आपको क्या मिला, 2a प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस थिंग यू गॉट। तो अब एक काम करो, आप x इक्वल्स टू आप लिखो -b मीन्स -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b² प्लस ac की जगह पे -4ac की जगह लिखेंगे 2a प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, और a की वैल्यू तो 1 है तो 2 ही रह जाएगा। x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस, इसे रूट से बाहर कर लेंगे 2a प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म, और ये 2a प्लस 1 हो जाएगा। और x इक्वल्स टू यू मस्ट हैव आंसर -5 प्लस 2a प्लस 1 अपॉन 5 अपॉन 2 है, नीचे 2 रहेगा, और अगला आंसर आपका होगा -5 माइनस 2a माइनस 1 अपॉन 2। तो इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस 4/2, और अगला हो जाएगा -6 अपॉन 2a/2। और भी ये कैंसिल आउट हो सकता है, और भी सिंप्लीफाई करके आप इसे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो यही आपका आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन टू बी ट्रू। तो इसके लिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, तो √15x माइनस 2x माइनस x इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह से -x इक्वल्स टू 0, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इससे बोल रहे हैं कि x की हर वो वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो आप देखो, आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, √15 माइनस 2x इक्वल्स टू x, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 15 माइनस x, इसका रूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो x² प्लस 2 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे, x², 5 3 जा 15, 5x माइनस 3x कितना होता है 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। x कॉमन करेंगे, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन करेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं बेटा, एक x इक्वल्स टू 3, दूसरा x इक्वल्स टू -5। नेगेटिव वाली वैल्यू इस रूट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, नेगेटिव वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी, क्योंकि आप समझो बात को, ये अगर मैं देखूं तो इस स्टेटमेंट को, रूट का जो आंसर होता है हमेशा प्लस का होता है। ठीक है, तो x का जो नेगेटिव आंसर है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप पुट करके चेक कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 3 विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, x इक्वल्स टू 3 इसको सेटिस्फाइड करेगी, करेक्ट। तो आप x इक्वल्स टू 3 इसका सॉल्यूशन बताएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव होता है अपना, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन चाहिए सर, तो y-3 सिंपल है, इसे आप कर सकते हैं y-1 y-3 और 1 अपॉन y-3 प्लस 2y अपॉन y-1 इक्वल्स टू 2, वेयर y डज नॉट इक्वल्स टू 1 और 3। y की वैल्यू 1 और 3 छोड़कर आप बताइए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, y-1 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा, 2y मल्टीप्लाइड y-3, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा y-1 और y-3
इक्वल्स टू 2, इसका इसमें और आपस में दोनों, ठीक है। और यहाँ से y माइनस 1 और y माइनस 3 मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा y माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 2, ये 2y का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। देन 2y स्क्वायर एंड 6y और ये y प्लस माइनस माइनस 5y एंड माइनस 1 और माइनस 2 इधर ला लेंगे, ये 2 को इधर ला लेंगे, नेगेटिव 2 हो जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऐसा फैक्टर चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, तो ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी। एक पेज और चाहिए तो हम ले सकते हैं। क्वेश्चन इज 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y, माइनस करेंगे तो हमारा 5y आ जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2y कॉमन कर लेंगे, y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करेंगे, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू एक यहाँ से 3 आ रही है, अगली y की वैल्यू माइनस 1/2 आ रही है, ठीक है, दो वैल्यूज़ y की मिल रही हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं 2y प्लस 1 को 0 को इक्वल कर देंगे और y माइनस 3 को इक्वल कर देंगे, दोनों से y की वैल्यूज़ आपकी फाइंड हो जाएंगी। तो y इक्वल टू 3 इज़ नॉट सॉल्यूशन बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टोल्ड इन द क्वेश्चन कि सही ये नहीं रखेंगे हम, तो ये हमारा सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं y इज़ not 1 and 3, then solution is y equals to minus 1/2 is the solution of this equation। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू 8x and x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, राइट द जीरोज ऑफ द above इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x and y। एक्स वाई के फॉर्म में इसके ज़ीरोज़ लिखने हैं। ज़ीरोज़ का मतलब कुछ नहीं सर, इसका सॉल्यूशन बताना है आपको। फाइनली आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, और सॉल्यूशन को जो एक्स आएगा उसे इस तरह से ज़ीरो करके फॉर्मेट में ऐसे लिख देना है। तो ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए क्यूब मीन्स 8x क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल्स टू 8x क्यूब मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 8x प्लस 3, 8 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 8x क्यूब इज कैंसिल, 1 प्लस 3 2 जा 6 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 8x प्लस 3। तो इधर से आप लिख सकते हैं 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 8x प्लस 3। तो यहाँ से 12x स्क्वायर 8x को इधर ला लेंगे, प्लस 6x माइनस 8x प्लस 1 है ऑलरेडी माइनस 3, ये माइनस 3 इधर आ गया नेगेटिव का, और 1 था तो ये भी आ गया। 12x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 का डिवाइड कर सकते हैं, 6x स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसे फैक्टराइज करना है ज़ीरोज़ निकालने के लिए, तो हमें 3 और 2 का यूज़ कर सकते हैं। 3 माइनस 2 इज़ 1, देन 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक और स्लाइड ले लेते हैं फॉर फैक्टराइजेशन। देन 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस वॉज द इक्वेशन। अच्छा, पहले दो में कॉमन क्या है, 3x, 3 2 जा 6 माइनस 1 प्लस 1 कॉमन करा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x प्लस 1 एक में लिख लेंगे, x इक्वल्स टू 1/2 यहाँ से आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1/3 यहाँ से आएगा। x की दो वैल्यूज़ आ गई, तो राइट द ज़ीरोज़, तो आंसर आपके इन द फॉर्म ऑफ, तो एक हो जाएगा 1 2 और कॉमा 0 और माइनस 1/3 एंड कॉमा 0, क्योंकि ज़ीरोज़ का मतलब x कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट जहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0, उसे बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और इक्वेशन के लिए भी ज़ीरो वही होगा जहाँ पर x की वैल्यू, जहाँ पर y 0 हो जाए। तो इस फॉर्मेट में आप xy फॉर्मेट में लिख सकते हैं जो आंसर है। ओके, नाउ